नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। अपना बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। कोरोना के इस विषम काल में और शीत ऋतु की चरम स्थिति में अपना खास ख्याल रखें। हम बात कर रहे थे आधुनिक काल की और आधुनिक काल की नई धारा, जिसमें एक अंतर्धारा छायावाद प्रमुख है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा पर हम आज यहाँ संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है, उसके आगे मिलन सुख को वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, ये कहा नहीं जा सकता। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर हैं जिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है। एक उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह दोनों दो औरें थी, यह दोनों दो औरें थी, संस्कृति की चित्रपटी की, उस बिन मेरा दुख सूना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। इनकी रचनाएं समय समय पर 4 संग्रहों में निकली हैं: निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। अब इनका एक बड़ा संग्रह यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में भी निकला है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का हम उल्लेख कर चुके हैं। इसके साथ ही इस वर्ग के कुछ और भी कवि हैं जिनके नाम हम इस प्रकार उल्लिखित कर सकते हैं: मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित है। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह हैं: मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। श्री रामकुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता की रचना की थी, जो छायावाद के भीतर नहीं आती। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुई है। श्री RC प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के गीत उनके कर्म फूल, शूल फूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं, और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में भी संग्रहित की गई। अगले व्याख्यान में हमारा केंद्र बिंदु रहेगा आधुनिक काव्य धारा की एक और महत्वपूर्ण अंतरधारा, जिसे हम स्वच्छंद धारा का नाम दे सकते हैं। स्वच्छंद धारा पर हम बात करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें। जय हिंद।